तूफान ने की सारे घर की हालत खराब। राधे राधे सभी को। सुबह सबसे पहले उठते ही मैंने केशव को दूध और बिस्किट दिए और ये बोला मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है बिस्किट। और फिर सबसे पहले मैंने मंदिर की तरफ गई और मंदिर का हाल देखो कितना बुरा हो रखा था। सबसे पहले मंदिर साफ किया एक एक चीज़ अच्छे से, और ये देखो साफ होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल चकाचक कर दिया, चमक रहा है दूर से ही। कम से कम मेरा इसमें 30 से 35 मिनट लग गई मंदिर में सुबह सुबह। और फिर इसके बाद मैंने इसी रूम में एक तरफ देखा तो टेबल पे इतना डस्ट हो रखा था, इतना डस्ट हो रखा था। वैसे तूफान आने के बाद डस्ट का तो बहाना हो जाता है, दो चार चीज़ें फालतू करने का भी मन हो ही जाता है। सबसे पहले इस ड्रम में स्टोर की हुई चीनी रखी थी बहुत ज़्यादा, फिर मैंने इन बॉक्स में डाली थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये ड्रम बहुत ज़्यादा जगह को घेर के बैठा हुआ था। 3 बड़े बड़े डिब्बों में मैंने इस चीनी को स्टोर करके रखा। डब्बे अच्छे से साफ़ सुथरे किए पहले, और फिर जितनी भी चीनी थी सबको बारी बारी इनको डब्बे को फिल किया। और मेरे को देखो गर्मी में लगी पड़ी थी, फिर एकदम से याद आया ओहो पंखा तो चला ही सकती हूँ, फिर मैंने पंखा चलाया। और केशव मेरे से पूछ रहा था कि इस चीनी का आप क्या करेंगे। मैंने कहा भाई कुछ नहीं करेंगे, अपने किचन में रखेंगे, बस यूज़ होती रहेगी। बोला इतनी सारी इकट्ठी क्यों ली थी। मैंने कहा ये पापा जी लेके रखते हैं एक साथ सारा सामान। इधर हमारी सोनिया दीदी गेहूं साफ कर रही थी। एक तरफ की साफ सफाई खत्म करने के बाद दूसरी तरफ का मोर्चा संभाला, और मुझे बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी है, इसलिए साथ साथ में थोड़ा थोड़ा गिल्ला भी कर रही थी, क्योंकि मुझे बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। बाहर आकर सारे झांकी जंगले साफ किए, मिरर वीरर सब कुछ एकदम टाइलें चकाचक करके डाल दी। जब मैं लगती हूँ ना बहुत बुरी तरह से लगती हूँ। एक एक चीज़ का बारी बारी से नंबर आया, और ये बाहर वाली खिड़कियाँ भी साफ़ की। वैसे मुझे अपनी लंबी हाइट का फ़ायदा उसी दिन नज़र आता है जिस दिन मैं साफ़ सफाई करती हूँ। कितना भी ऊंचा हो अपना एड़ी उठा उठा कर साफ़ कर ही देती हूँ। और तूफान ने हमारे घर की हालत इतनी बेकार कर दी कि देखो हमारी सीढ़ियों में इतना डस्ट हो रखा था, तो मैंने पानी की सहायता से धीरे धीरे इसको नीचे किया और सारा साफ़ किया। इतने सारे कूड़े को देखकर लग रहा था कि पूरी गली का कूड़ा हमारे घर के अंदर ही आ गया है। देखो सारे में कितना बुरा हाल हो रखा था, बाहर भी इतना कूड़ा ही कूड़ा, अंदर भी इतना कूड़ा ही कूड़ा। और ये हाल तब है तब मैं रात को ही सारा डस्ट इकट्ठा करके एक बार पोछा लगाकर सोई थी, तब इतना कूड़ा सुबह मिला है मुझे। फिर मैंने सारे मिरर साफ़ किए, और इधर देखिए मेरे पिताजी पता नहीं क्या कर रहे थे। सफाई करते करते सुबह का खाना भी बनाना था, तो सुबह के खाने में मैंने बनाई टमाटर प्याज की चटनी और रोटी। और आज खाना